नए जमाने का भारत नए संकल्प और एक बड़े लक्ष्य के साथ में विकास के सफर पर आगे बढ़ रहा है और यह लक्ष्य है देश को साल 2047 तक विकसित भारत के सपने को सच करना। यानी कि देश जब आजादी के 100 सालों का अमृत महोत्सव मना रहा होगा तो भारत भी अपनी विकास यात्रा की दास्तां दुनिया को बता रहा होगा और इसी विकसित भारत के संकल्प को धरातल पर उतारा जा रहा है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से संवाद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विकसित भारत का मंत्र देते हुए कई अहम बातें कही हैं। प्रधानमंत्री ने इस दौरान क्या कुछ कहा यह भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना चाहिए कि साधना सप्ताह का मकसद क्या है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आज क्यों साधना सप्ताह की याद दिलाई गई देश की जनता को? तो कर्मयोगी साधना सप्ताह से भारत की विकास यात्रा। क्षमता निर्माण आयोग 2 से 8 अप्रैल तक का आयोजन कर रहा है। इस सप्ताह का क्षमता निर्माण आयोग के स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय पहल की जा रही, कई सारे बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रशासनिक सेवाओं में सुधार और राष्ट्रीय उन्नति को बढ़ाना भी इसका एक खास मकसद माना जा रहा है। इसके अलावा मंत्रालय, विभाग, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संस्थान इसमें शामिल होंगी। 250 से ज्यादा प्रशिक्षण संस्थान भी साधना सप्ताह में शामिल हो रही हैं, जिसमें विकास को लेकर चर्चा की जाएगी। देश भर के प्रशासनिक अधिकारी भी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं कि किस तरह से रोड मैप तैयार करना है। विकसित भारत 2047 लक्ष्य को हासिल करने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों के स्किल को और भी बेहतर बनाया जाएगा ताकि वो और तेजी के साथ में काम कर सके, तेजी के साथ में डिसीजन ले सकें। इसको लेकर एक पूरा मॉडल तैयार किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब इस कार्यक्रम के तहत देश को संबोधित किया तो उन्होंने देश को वो मंत्र दिया जिसमें सबका विकास और सबके विश्वास की भावना छिपी है। यह मंत्र है नागरिक देवो भव, जो देश के गवर्नेंस का स्वरूप बदल सकता है। सुनिए। 21वीं सदी के इस कालखंड में तेजी से बदलती व्यवस्थाएं, तेजी से बदलती दुनिया और उनके बीच उसी रफ्तार से आगे बढ़ता हमारा भारत, इसके लिए पब्लिक सर्विस को समय के अनुरूप निरंतर अपडेट करना जरूरी है। आज गवर्नेंस के जिस सिद्धांत को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं उसका मूल मंत्र है नागरिक देवो भव। इस मंत्र में समाहित भावना के साथ आज पब्लिक सर्विस को ज्यादा कैपेबल, नागरिकों के लिए ज्यादा सेंसिटिव बनाने पर फोकस किया जा रहा है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने तेजी से बदलते वैश्विक परिवेश के साथ सार्वजनिक सेवाओं के तालमेल को जरूरत बताया और इस पर जोर दिया और कहा कि भारत बदलती वैश्विक व्यवस्थाओं के बीच में तेजी से प्रगति कर रहा है और उसे अपनी शासन प्रणाली को निरंतर अपडेट करते रहना होगा। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यह बात याद दिलाई गई देश की जनता को। पीएम ने कहा कि कर्मयोगी साधना सप्ताह ये सुनिश्चित करने की कोशिश है जिससे लोगों को एहसास कराया जा सके कि ये सप्ताह कितना इंपॉर्टेंट है भारत के विकसित बनने को लेकर और हमारी सार्वजनिक सेवा 21वीं सदी में प्रासंगिक और उत्तरदायी बनी रहे। इस कार्यक्रम का कोर लक्ष्य भारत को साल 2047 तक विकसित बनाने के सपने को सच्चाई में बदलना है और जिस सपने की हम बात कर रहे हैं उसके कई चरण हैं। किस तरह से सरकार के द्वारा प्लानिंग की गई है और कैसे ये सपना साकार होगा तो उसको लेकर भी आपको जानकारी देते हैं। इस विजन के तहत कुछ प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने का खाका तैयार किया गया जिसमें शामिल है 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था को $30 ट्रिलियन से ऊपर ले जाने और प्रति व्यक्ति आय को $18,000 से ज्यादा करने का टारगेट रखा गया है। इसी तरह आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के साथ में भारत को कई क्षेत्रों जैसे खासतौर पर रक्षा और तकनीक में आत्मनिर्भर बनाना होगा ताकि आयात पर निर्भरता कम की जा सके। सामाजिक प्रगति के तहत 100% साक्षरता और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं के साथ और गरीबी को पूरी तरह से खत्म करना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और भारत को एआई, सेमीकंडक्टर और स्पेस तकनीक जैसे क्षेत्रों में वर्ल्ड लीडर बनाना भी इसका एक टारगेट है। और इन सब के साथ में पर्यावरणीय स्थिरता के लिए रिन्यूएबल ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करते हुए नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य की तरफ बढ़ना भी भारत के मकसद का हिस्सा है। तो ये वो टारगेट हैं जिसके द्वारा सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करना चाहती है।
या फिर इन नक्शे कदम पर भी आगे बढ़कर आने वाले 2 दशकों में भारत ने अपने आप को पूरी तरह से विकसित करने का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य बड़ा है, इरादे मजबूत हैं। अब इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने और मजबूत इरादों को धरातल पर उतारना ही सबसे बड़ी तैयारी होगी और इस तैयारी के तहत इरादों को पूरा करने और संकल्प को सिद्ध करने के लिए 4 प्रमुख वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है। कौन कौन से वो 4 वर्ग हैं वो आपको बताते हैं। युवा, कौशल विकास और नवाचार के माध्यम से सशक्तिकरण पर जोर दिया जाएगा सरकार के द्वारा। इसके अलावा गरीबों को टारगेट किया जाएगा। समावेशी विकास और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। महिलाओं की बात करते हैं, आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाना और महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं को मजबूत बनाना। अन्नदाता किसानों की बात करते हैं, कृषि का आधुनिकीकरण और किसानों की आय में वृद्धि की जाए। कैसे कृषि में एआई का इस्तेमाल किया जाए ताकि जो लागत है किसानों की वो कम हो सके और उनकी कमाई बढ़ सके। और इस संकल्प को सिद्ध करने की तैयारी की अहम कड़ी है कर्मयोगी साधना सप्ताह, जिसको संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी फोकस किया है। सुनिए। हमारे देश में आजादी के बाद से कई तरह संस्थाएं अलग अलग फोकस के साथ काम कर रही थी, लेकिन आवश्यकता थी एक ऐसी संस्था की जिसका फोकस कैपेसिटी बिल्डिंग हो, जो सरकार में काम करने वाले हर कर्मचारी, हर कर्मयोगी का सामर्थ्य बढ़ाए। इसी सोच ने कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन सीबीसी को जन्म दिया। आज सीबीसी के स्थापना दिवस पर ये नई शुरुआत और आईगॉट मिशन कर्मयोगी की सफल भूमिका हमारे प्रयासों को कई गुना ऊर्जा दे रही है। भारत जिस लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहा है उस लक्ष्य को पूरा करने की सबसे अहम चाबी है भविष्य की तकनीक और एआई जैसी टेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से विकास की यात्रा को नई रफ्तार दी जा सकती है। और इस विकास यात्रा को रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में तकनीक और एआई पर भी पूरा फोकस किया। पीएम मोदी के संवाद का एक अहम हिस्सा एआई पर भी चर्चा का रहा, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर डाला कि एआई ही भविष्य की कुंजी हो सकती है और एआई कितना अहम योगदान निभा सकता है भारत को विकसित बनाने में। सुनिए। अब बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर, बेहतर पब्लिक सर्वेंट वही होगा जिसे टेक्नोलॉजी और डेटा की समझ होगी। यही आपके डिसीजन मेकिंग का आधार बनेगा। इसलिए एआई के क्षेत्र में कैपेसिटी बिल्डिंग और निरंतर लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए काम हो रहा है। इसमें आप सभी की भागीदारी और सहभागिता दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कर्मयोगी साधना सप्ताह में इस विषय पर भी उतना ही फोकस किया जाएगा।